हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 11th क्लास में हमने अब तक 2 लेसन कंप्लीट किए हैं। एक प्रोज में, और प्रोज में जो हमारा लेसन कंप्लीट हुआ है वो है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरी में वो है पेन पाल। ठीक है, ये 2 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इंग्लिश पोएट्री में पोएम नंबर 1 पढ़ेंगे, मर्सी। ठीक है, तो पोएम नंबर 1 देखते हैं, मर्सी। राइटर है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने, जिनका जन्म 1564 में हुआ था और 1616 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अगर हम विलियम शेक्सपियर के बारे में देखें तो उन्होंने अब तक काफ़ी नाटक भी प्ले लिखे हैं 37, और पोएम भी काफ़ी लिखी हैं, और बहुत ही इंग्लिश लिटरेचर में जो एक मतलब प्रसिद्ध द शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश, ठीक है, तो वो एक बहुत ही फेमस हैं। तो अब उनके जो फर्स्ट पोएम है मर्सी, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर ने वैसे तो काफ़ी नाटक लिखे हैं। ये रहे उनके एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिड समर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। ठीक है, हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। उसके बाद जूलियस सीजर, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ, वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रेट्स। ठीक है, ये सब उन्होंने पोएम भी लिखी हैं। और उसके बाद एक कॉमेडी नाटक है उनका, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये जो पोएम है मर्सी, ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो उनका प्ले है वहाँ से ली गई हैं। ठीक है, इस प्ले में एंटोनियो ए क्रिश्चियन फॉल्स टू पे द बोरोड मनी टू साइलॉक विद इन 3 months। ठीक है, यानी 3 महीने में वो साइलोक, 3 महीने के लिए वो साइलोक को जो है धन उधार लिया हुआ जो है उसको चुका नहीं पाता है। तो उस टाइम ये पंक्तियां कही गई हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट ए स्ट्रेंड। दया किसी व्यक्ति पर बाध्य करके प्राप्त नहीं होती है। यह दया किसी व्यक्ति को बाध्य करके प्राप्त नहीं होती है। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनेथ। जिस प्रकार स्वर्ग से धरती पर वर्षा होती है, उसी प्रकार दया भी स्वयं की जाती है या अपनी इच्छा अनुसार की जाती है। कहने का मतलब है कि जो दया है उसको हम किसी को बाध्य करके नहीं करा सकते, प्राप्त नहीं कर सकते कि भाई हम पे दया दिखाओ। ये दया जो है, जिस प्रकार आसमान से जो पृथ्वी पर नीचे ज़मीन पर वर्षा होती है, उसी प्रकार दया भी स्वयं की जाती है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड, यह एक दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेथ हिम दैट गिव्स, यह उसके लिए एक आशीर्वाद है या उस व्यक्ति की महानता को प्रकट करता है जो दैट गिव्स, किसी पर दया दिखाता है। एंड हिम, और उस व्यक्ति के लिए लाभदायक है, दैट टेक्स, जो जिस पर दया दिखाई जाती है। यानी एक दोहरा वरदान है, जो दया दिखाता है उसकी तो महानता को प्रकट करता है, और जिस पर दया की जाती है उसके लिए ये लाभदायक होती है। ठीक है, इट इज़ माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट, यह है महानतम व्यक्ति का एक महानतम गुण है। यह महानतम व्यक्ति का एक महानतम गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, यह राजा को उसके मुकुट से भी अधिक शोभा देती है। यह राजा को उसके मुकुट से भी अधिक
शोभा देती है। क्राउन मीन्स मुकुट, ठीक है, उसके मुकुट से भी अधिक शोभा देती है। हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, उसका राजदंड, सेप्टर मीन्स राजा का राजदंड, तो एक राजा का राजदंड उसकी सांसारिक शक्ति को प्रकट करता है। द एट्रीब्यूट टू एव एंड मैजेस्टी वेयर इन डॉथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, और यह उसके आतंक एवं वैभव को प्रकट करता है, और यह उसके आतंक एवं वैभव को प्रकट करता है या भय को प्रकट करता है। यानी एक राजा का जो राजदंड है वो उसकी सांसारिक शक्ति को प्रकट करता है और उसके भय के गुण और आतंक को भी वो प्रकट करता है, ठीक है। बट लेकिन मर्सी इज अबोव दिस सेप्टर्ड स्वे, मर्सी यानी दया एक राजा के राजदंड से अधिक ऊपर है। इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स, यह राजाओं के हृदय में रहती है या वास करती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं एक ईश्वरीय गुण है, यह एक ईश्वरीय वरदान है। एंड और अर्थली पावर, सांसारिक शक्ति, डॉथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स, ईश्वरीय शक्ति के रूप में बदल जाती है या दिखाई देती है वह जब मर्सी सीजन्स जस्टिस, दया न्याय के साथ मिल जाती है। जब दया न्याय के साथ मिल जाती है तब सांसारिक शक्ति भी ईश्वरीय शक्ति के रूप ले लेती है। कहने का मतलब है कि जब न्याय के साथ दया भी प्रकट की जाती है तो ऐसे में सांसारिक शक्ति भी एक ईश्वरीय शक्ति का रूप ले लेती है, ठीक है। तो इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। पोयम आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर पोयम समझना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और दोबारा समझ सकते हैं, ठीक है। इसकी आप हिंदी लिखेंगे रेफरेंस सहित, ठीक है। थैंक्स।